बच्चों, let's read this question. So this question says, explain the concept of mean free path and hence derive the expression for it. Okay, हम इसके लिए क्या बताना है, एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इज मीन फ्री पाथ। हमें क्या डिफाइन करना है यहाँ पर, आपका मीन फ्री पाथ हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। ओके, तो चलिए बच्चों, मीन फ्री पाथ देखिए क्या होता है। मीन फ्री पाथ होता है, देखिए पहले हम समझते हैं फ्री पाथ क्या होता है। देखिए, एक जो आपकी गैसेस होती हैं, जो आपकी क्या होती है, गैसेस होती है। गैसेस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैसेस में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं अप टू द ऑर्डर ऑफ कितने होते हैं आपके, एवोगेड्रो नंबर के ऑर्डर में होते हैं। ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं, आपका कॉलिजन करते रहते हैं। क्या करते हैं, आपका कॉलिजन करते रहते हैं। ओके, तो देखिए, जो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ओके, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स है। ओके, हर मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ रैंडम वेलोसिटी, एक मॉलिक्यूल ने इसके साथ क्या किया, कॉलिजन किया। इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, कुछ एनर्जी अपनी ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। ओके, तो इन दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस होती है, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दिस इज कॉल्ड द फ्री पाथ। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फ्री पाथ बोलते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखें इसकी, ओके, तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस लिखें, तो देखिए हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस में लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। क्या लिख सकते हैं आपका, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, द डिस्टेंस द डिस्टेंस the distance between the distance between two successive collision the distance between two successive collision is called इज कॉल्ड फ्री पाथ। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फ्री पाथ बोलते हैं। ओके, जब आपके दो मॉलिक्यूल्स क्या करता है, आपका टू सक्सेसिव कॉलिजन्स करता है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स ने आपका यहाँ पर से कोई आपने एक रैंडम मॉलिक्यूल ले लिया। ओके, ये मूव कर रहा है, सडनली यहाँ पर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है, स्ट्राइक करेगा। उसके बाद ही फिर ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, फिर ऐसे कैसे भी जा सकता है। ओके, वट एवर विद द पाथ। ओके, तो इतने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ओके, मान लीजिए ओ से ए के बीच में आपकी डिस्टेंस क्या है, लैम्डा वन है, फिर ए से बी तक इसने क्या करी थी, सेकंड कॉलिजन के, इन दोनों के बीच के कॉलिजन के बीच में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए लैम्डा टू है। फिर बी से लेकर सी, बी पर इसने कॉलिजन किया, उसके बाद मूव करा, स्ट्रेट लाइन पाथ किया, फिर सी पर इसने एक अनदर मॉलिक्यूल से क्या कर लिया, कॉलिजन कर लिया। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, हमने क्या बोल दिया, आपका लैम्डा थ्री बोल दिया। ओके, तो ये लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, दिस इंडिविजुअली आर कॉल्ड अवर फ्री पाथ। इन्हें क्या बोलते हैं, आपका फ्री पाथ बोलते हैं। ओके, ऐसे ही एक गैस, किसी भी गैसेस में हम बोल सकते हैं, जो आपकी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके बहुत नंबर ऑफ क्या करते हैं, दे डू ए लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन्स। वो क्या करते हैं, आपके लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन्स करते हैं। ओके, और जो उनके बीच के यहाँ पर जो मेन डिस्टेंस होती है, उस मेन डिस्टेंस को क्या कहते हैं, आपका मेन फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका मेन फ्री पाथ बोलते हैं। ओके, तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, देखिए जितने भी इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, इन सबका हम क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, आपका मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ओके, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, देखिए मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन में आप लिख लीजिए, एवरेज डिस्टेंस। क्या लिख सकते हैं, आपका एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ओके, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय molecules average distance traveled by molecules, okay, between two successive collisions, okay, between two successive collision, बीच में तो एक के बाद एक कंटिन्यूसली। ओके, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ओके, इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ये क्या कहलाती है, इसको हम लिख सकते हैं, इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ओके, तो फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ में आपको क्या डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ओके, तो हम जब एवरेज ले लेते हैं सारी डिस्टेंस का, ओके, यानी कि लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, देखिए हम इसको लैम्डा प्राइम से डिनोट करते हैं, दिस इज आवर मीन फ्री पाथ। ये आपका मीन फ्री पाथ का, या फिर लैम्डा एवरेज, दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, ये किसके इक्वल है, देखिए जितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उन सब का हम क्या कर लेंगे, मीन ले लेंगे। ओके, यानी कि लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, ओके, ये सब का हम मीन ले लेंगे, डिवाइडेड बाय किस कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स जितने किए हैं। ओके, देखिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन। ओके, इससे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर मीन फ्री पाथ। ये क्या होगी, आपकी मीन फ्री पाथ की क्या हो जाती है, आपकी डेफिनेशन हो जाती है। ओके, तो ये हमसे देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। जब आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपका रैंडम मोशन करते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, आपका रैंडम होता है। ये आपका कंटिन्यूस रैंडम मोशन करते हैं, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या करता है, बिटवीन कॉलिजन आपका स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, आपका मूव करता है। ओके, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, एक कॉलिजन देखिए इसने ए पर किया, उसके बाद मूव किया, फिर दूसरा कॉलिजन आपका बी पे हुआ, तो ए से लेकर बी के बीच में इसने जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका
फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? फ्री पाथ बोलते हैं। ओके, अब देखिए मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या होता है, इस तरीके का जिगजैग टाइप का मोशन होता है। ओके, और जब हम मीन फ्री पाथ की बात करते हैं तो मीन फ्री पाथ होती है देखिए लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, इतने सारे इसने क्या किया डिस्टेंस ट्रेवल के, इन सब का आप क्या ले लेते हैं? मीन ले लेते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? आपका मीन क्या बोलते हैं? उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ओके, ये आपका मीन फ्री पाथ हो जाएगा। अब बोला इसने हेंस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, हमें क्या बताना है यहाँ पर इसके लिए? एक्सप्रेशन भी क्या करना है? डिराइव करना है। ओके, तो देखिए एक्सप्रेशन जब भी आप डिराइव करेंगे तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? दो चीजों का। एक तो आपके जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल, देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें पता है कि जितने भी आपके ऑल गैसेस मॉलिक्यूल, जितने भी क्या होते हैं आपके गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपके स्फेरिकल इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? आपके ऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और स्पेरिकल। ओके, जितने भी आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? आपके स्पेरिकल होंगे। ये अजम्पशन हम यहाँ पर एक ले रहे हैं। ओके, एक अजम्पशन तो यहाँ हो गया, और दूसरा अजम्पशन हम यहाँ पर ये लेंगे कि जितने भी आपके गैसेस मॉलिक्यूल हैं, ओके, सबके सब रेस्ट पे हैं एक्सेप्ट द वन विच इज अंडर कंसिडरेशन। ओके, जिस मॉलिक्यूल की हम बात करें, जैसे देखिए गैसेस में क्या होता है? गैसेस में तो आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो हम सभी का मोशन को कंसिडर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ एक मॉलिक्यूल को लेते हैं, उसके मोशन को कंसिडर करते हैं, और रेस्ट जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वी विल कंसिडर ऑल ऑफ देम एट द रेस्ट। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ऑल मॉलिक्यूल्स विल बी एट रेस्ट। क्या लिखेंगे इसमें कंसिडरेशन में? ऑल मॉलिक्यूल्स विल बी एट, all molecules will be at rest except under consideration। ओके, एक्सेप्ट अंडर कंसिडरेशन, जिस मॉलिक्यूल्स को हमने क्या कर रखा है? कंसिडर किया है, उस मॉलिक्यूल को छोड़ के आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब मॉलिक्यूल्स को क्या हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे? रेस्ट पर क्या करेंगे? आपका एज्यूम करेंगे। ओके, तो देखिए हम इस तरीके से क्या करते हैं, ये आपके क्या है? दिस आर द टू, इन सब हम क्या करेंगे? इन दो पोस्टुलेट्स या फिर हम बोल सकते हैं अजम्पशंस का क्या करेंगे? हम यूज करेंगे टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मीन फ्री पाथ। ओके, हमें मीन फ्री पाथ का यहाँ पर क्या करना है? एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ओके, तो देखिए बच्चों हम इसमें क्या लिखते हैं? देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक गैसेस सिस्टम है, एक आपका गैसेस सिस्टम है, उसमें क्या आपके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो देखिए एन क्या हो जाएगा? पर स्मॉल में हम डिफाइन करें आपके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम, हमने एक यूनिट वॉल्यूम में देखिए हमने क्या assume किया? यहाँ पर आपका एन नंबर ऑफ आपके मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो देखिए इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आपका एक मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल आपका किस किस के साथ क्या कर सकता है? आपका कोलिजन करेगा। ओके, उसके जो जो कोलिजन होगा, मान लीजिए इसका डायमीटर आप क्या assume कर लेते हैं? डी के इक्वल है। क्या इक्वल है? डी के इक्वल डायमीटर। ओके, तो देखिए एक मॉलिक्यूल इसके साथ ही कोलिजन कर सकता है, एक इसके साथ, इस साइड हो सकता है, इसके साथ कोलिजन कर सकता है। ओके, और इसके आगे भी एक मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ कोलिजन कर सकता है, बिहाइंड पर भी एक मॉलिक्यूल हो सकता है, उसके साथ भी क्या कर सकता है? कोलिजन कर सकता है। ओके, तो देखिए हम एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए इसने किसी टी टाइम इंटरवल के अंदर आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें बेसिकली निकालना क्या है? डिस्टेंस ही तो कवर करनी है। तो देखिए हम मान लेते हैं इसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है? वी है। ओके, ये मॉलिक्यूल्स और सब मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? वी स्पीड से क्या कर रहे हैं? आपका मूव कर रहे हैं। ओके, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम एज्यूम करेंगे कि किसी टाइम इंटरवल टी टाइम इंटरवल के अंदर इन्होंने कितनी क्या करी? आपकी डिस्टेंस क्या की इन्होंने यहाँ पर अपनी ट्रेवल की हुई है। ओके, तो देखिए बच्चों आपका जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, देखिए ये मॉलिक्यूल इसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस हम यहाँ पर लेंगे, तो मान लीजिए आपका क्या यहाँ पर कोई, दिस इज अवर सिलेंड्रिकल, ये एक सिलेंड्रिकल पाथ है, उन्होंने इनका जो पाथ है, ओके, ये आपका क्या है? इस सिलेंड्रिकल टाइप का। ओके, हम बोल सकते हैं देखिए ये जो इसका डायमीटर किसके इक्वल होगा? डी के इक्वल होगा। ओके, और ये डिस्टेंस देखिए कितनी होगी? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? आपकी डी के इक्वल हो जाएगी। ओके, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक इस सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस भी आपकी डायमीटर डी की, ये सभी के सभी जितने भी स्पीड थे ये क्या आपके आइडेंटिकल है? क्या आपके आइडेंटिकल स्फेरिकल है। ओके, तो देखिए हम बोल सकते हैं जो इस सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन होगा इसमें इन्होंने देखिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और हम किसी टाइम इंटरवल टी में इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो फाइंड आउट करें, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसको वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल हो जाएगा। ओके, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल, ये क्या होगी? इनकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। ओके, अब देखिए ये हम बोल सकते हैं, देखिए ये डिस्टेंस आपकी क्या है? सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये आपकी डी के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन हमने एज्यूम किया है, जिस पर हम क्या कर रहे हैं? इस रिजल्ट को क्या करने हैं? डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका पाई डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका पाई डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ओके, जिसकी स्पीड हमने यहाँ पर वी से डिनोट की है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? आपका स्ट्राइक करेगा विद ऑल अदर मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा? आपका स्ट्राइक करेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए ये मॉलिक्यूल्स ने आपके टी टाइम के इंटरवल में इसने वीटी डिस्टेंस क्या कर रखी है? ट्रेवल कर रखी है, और एक सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन ये बना हुआ है। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए इसमें जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स हो गए, ओके, हम देखिए नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बोल सकते हैं देखिए आपके जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल, ओके, इस टी टाइम इंटरवल के बीच में, ओके,
जितने उसने सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस टी टाइम इंटरवल इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स किए, ओके, कैपिटल एन क्या हो गया आपका नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ओके, मैं इसको लिख लेता हूँ, कैपिटल एन हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ओके। तो अगर हम यहाँ पर से देखिए नंबर ऑफ कॉलिजन्स को डिराइव करें, तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। आपके नंबर ऑफ कॉलिजन्स देखिए किसके इक्वल होंगे, इस टोटल सिलेंडर है इसका वॉल्यूम इंटू आपका, देखिए मैंने क्या बोला था आपका एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर लिखा है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम से पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, एन किसके इक्वल हो जाएगा, दिस आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर अंडरगोइंग कॉलिजन, जो क्या कर रहे हैं आपके कॉलिजन्स कर रहे हैं, ओके। तो हम यहाँ पर से इसको देख लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका कैपिटल एम, दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपका कॉलिजन कर रहे हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने इनिशियली क्या लिया था, अजम्पशंस लिया हुआ था, ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका कैपिटल एन की वैल्यू कितनी जाती है, वी क्या आपकी वॉल्यूम, इस सिलेंडर की वॉल्यूम, ओके। तो सिलेंडर की वॉल्यूम देखिए कितनी होगी, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन आपका पाई डी स्क्वायर है, और वीटी क्या है इसका, देखिए पाई डी स्क्वायर, और वीटी इसकी लेंथ है, ओके, हाइट है, ओके। तो बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपका पाई डी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इंटू कितना, इंटू वीटी इसकी हाइट के इक्वल हो जाएगी, ओके। ये किसके इक्वल होगा आपका एन क्या आपका नंबर, ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी, ओके। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने क्या क्या आपका यहाँ पर कॉलिजन क्या है, ओके। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका पाई डी स्क्वायर टाइम्स वीटी इंटू एन, ओके। सो दिस आर द नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ कॉलिजन्स सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल इन अ टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में, टी के टाइम इंटरवल में, ओके। तो ये आपने यहाँ पर से फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो देखिए बच्चों हमें क्या बताना है, हमें तो लैम्डा मीन फ्री पाथ बताना है, ओके। तो हम देखिए लैम्डा प्राइम जो हमें मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन को डिराइव करना था, ये किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल किए, कि वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर लेते हैं, किसी टाइम टी इंटरवल में, तो हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल था आपकी वीटी के इक्वल हो जाएगी, ओके। डिवाइडेड बाय कि आपके नंबर ऑफ कॉलिजन्स बट इन दिस टाइम इंटरवल टी, तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स देखिए आपके इतने हुए, ओके। नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने सफर्ड किए उसने, पाई डी स्क्वायर इंटू वीटी इंटू एन, ओके। दिस आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस आर द नंबर ऑफ कॉलिजन्स सफर्ड, ओके। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका वी डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू वी इंटू एन, ओके। वी से भी आपका वी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी तो हमने कर ही लिया, तो ये हो गया आपका वन डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर इंटू एन, ओके। तो ये किसका आ गया आपका, देखिए ये आपका आ गया नंबर ऑफ क्या आ गया आपका मीन फ्री पाथ, ये आपका मीन फ्री पाथ आ गया, ओके। अब देखिए पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन के इक्वल यहाँ पर से आपका इतना आ गया, ओके। तो देखिए हम मीन फ्री पाथ का जो हमने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन डिराइव किया है, इस पर हमने क्या एजम्पशन लिया, इस पर हमने ये एजम्पशन लिया होता कि ये आपका देखिए इसमें हमने एक एजम्पशन लिया हुआ है कि ऑल मॉलिक्यूल्स विल बी एट रेस्ट एक्सेप्ट अंडर कंसिडरेशन, ओके। सारे मॉलिक्यूल्स को हमने क्या कर रखा है, रेस्ट में एज्यूम कर रखा है, अंडर द वन विच इज अंडर कंसिडरेशन, ओके। उसको छोड़ के बाकी सबको हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, ये तो इसको हम हटाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज करेंगे, और या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन का यूज करेंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन का अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर से देखिए जो हमारी लैम्डा डैश की वैल्यू आती है, ओके। तो ये आपका जो आपका मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे आपका √2 का फैक्टर एक एक्सटर्नल आ जाएगा, तो हो जाएगा √2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन, ओके। तो दिस इज अवर मीन फ्री पाथ, ये आपका मीन फ्री पाथ आ जाएगा, ओके। ये मीन फ्री पाथ कब था, ये मीन फ्री पाथ था जब हमने क्या एज्यूम किया था कि जब आपका ऑल द मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रेस्ट में है, एक ही मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है आपका यहाँ पर मूव कर रहा है, और यहाँ पर हमने देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या फिर हम मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल यूज करके हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या जाएगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ओके। तो हमने इस एजम्पशंस को क्या कर दिया, यहाँ पर रिमूव कर दिया, ओके। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ये आपका किसके इक्वल है, वन डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन, ओके। अब इस एन को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, ओके। आपकी डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी होती है आपकी देखिए मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के इक्वल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर एम मान लेते हैं, यहाँ पर वी क्या पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो हमारे पास देखिए कितना बोला था हमने, यहाँ पर हमने डिराइव कर रखा था जो आपका स्मॉल एन होता है, स्मॉल इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे यहाँ पे, रो इज इक्वल टू एम इंटू एन, ओके। हम यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम को इंटू एन से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ओके। तो यहाँ से आप एन की वैल्यू देखिए क्या लिख सकते हैं, एन हो जाएगा आपका रो डेंसिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ओके। तो लैम्डा डेस देखिए यहाँ पर से कितना हो गया, वन डिवाइडेड बाय √2, ऐसे हो जाएगा पाई डी स्क्वायर इंटू एन, एन को हम लिख सकते हैं देखिए रो इधर आ जाएगा और एम आपका ऊपर आ जाएगा, ओके। तो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन, ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया आपका लैम्डा मीन फ्री पाथ है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मास, ये आपका मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल, ओके। और आपका डी के आपके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। और डेंसिटी के भी क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So this will be the final expression for the mean free path. Okay. So this is the final expression. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.